नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार ऑफ। मैं हूं आदेशपुरी। बीपीएससी 70वीं री एग्जाम सबूत की मांग करना जो है बहुत लोगों को नागवार गुजर रहा है। टूल किट एक्टिव कर दिया गया है और टूल किट में मैंने आपको 2-3 महीने पहले ही बताया था कि टूल किट में कुछ पत्रकार भी हैं, शिक्षक भी हैं, छात्र भी हैं, बहुत लोग हैं। हम पे अटैक हो रहा है कि आप क्यों पूछ रहे हैं सबूत को लेकर। अरे भाई, गुरुदेव ने 15 दिनों तक सारे मीडिया में, गर्दनी बाग में चीख चीख के कहा था कि हमारे पास सबूत हाथ लग गया है, री एग्ज़ाम होगा ही होगा। और वो सबूत हर एक छात्र मांग रहे हैं और सबूत देना चाहिए, यही तो मांग हम कर रहे हैं ना। अब कुछ लोग कह रहा है, गुरुदेव भी कह रहे हैं, ये भी कह रहे हैं सुनामी सर कि अपना वकील होगा, अपना कोर्ट होगा। अरे भाई, कब होगा? वही तो हम पूछ रहे हैं। अपना वकील तय कीजिए, आप कोर्ट में जाइए आप। यही तो हम भी पूछ रहे हैं। और कुछ लोग कह रहे हैं कि क्यों बता दें कि बीपीएससी उसका काट खोज लेगा। अरे भाई, कोर्ट में कोई भी सबूत रखा जाता है तो उसका काउंटर एफिडेविट कहा जाता है बीपीएससी सरकार को कि आप इसका जमा कीजिए, ये प्रोसेस है। उसके लिए समय मांगा जाता है। और सर जो है बड़ा नाराज हैं, बोल रहे हैं कि भाई डीएसपी है। अरे सर, सुधार दीजिए, करेक्शन कर लीजिए। हम 3 ही भाई हैं, कोई बहन नहीं है। और मेरी माँ, मेरे पिताजी और मेरे दोनों भाई आज तक एक दिन भी न सरकारी नौकरी की है, न प्राइवेट नौकरी की है, एक दिन भी नहीं। हाँ, मैं किया हूँ, चैनलों में नौकरी किया हूँ। और छात्रकार की बात करते हैं, सारे छात्र तो हम ही को आपके गर्दनी बाग में, और आप भी खुद पूछने वाले हैं, यादेश जी क्या लगता है आयोग में क्या चल रहा है? अरे भाई, हम लोग उसी का कमाई ही खाते हैं। और ये बताइए, गर्दनी बाग में क्या साजिश रचा जाता है कि हम जाकर वहाँ कान लगा के सुनते हैं? आखिर गर्दनी बाग में क्या हुआ? गर्दनी बाग में तो बैठ के धरना और सत्याग्रह ही हुआ। उसमें क्या भाई अंदर का बात था? मैं भी आज बात किया अभी कुछ देर पहले रमांशु सर से, और भी शिक्षक लोग हैं कि सर आप लोग कोई साजिश उजिश रचते थे क्या वहाँ बैठकर कि आज जो है दस्ता यहाँ भेजा जाएगा, आज दस्ता वहाँ भेजा जाएगा? तो उनका तो कहना था कि भाई हम लोग तो चुपचाप वहाँ बैठे रहते थे बस। कौन सा साजिश रचते थे कि जिसका हम खबर जाकर उनको दे देते थे? अरे सर, नाम सुनामी रखने से कुछ नहीं होता है। आपको तो एक नोटिस मिला, आप गर्दनी बाग से रफू चक्कर हो गए। कितने महीने हुए आपको गर्दनी बाग गए हुए? रमांशु सर को देखिए, 20 दिन जेल भी काट के आए हैं, 3-3 FIR लिखे हुए हैं, तभी खुटा गाड़ के गर्दनी बाग में कोर्ट में बैठे हुए हैं। और आप दलाल बोलिए, वो दलाल बोलिए, चापलूस बोलिए, पैसा खाए हैं वो बोलिए, कोई असर नहीं पड़ने वाला। ये रोज़ हम लोग के चारों कमेंट में सुनते हैं, दलाल है, पैसा खाता है, चोर है। और जब से कर रहे हैं तब से सुन रहे हैं। आपसे सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप भड़क रहे हैं जो। अरे हम तो यही कहें ना कि भाई, ये भी नहीं बोल रहे हैं हम कि आप खोज के लाइए। आप जो कहे हैं, आपने कहा कि हमको मिल चुका है सबूत, सबूत दे दीजिए कोर्ट में। अरे हम आपको बोल रहे हैं, हम जयकारा लगाएंगे उनका, हम अपने वीडियो में तारीफ करेंगे, हमेशा उनका तारीफ करेंगे। और हम तो याचना कर रहे हैं भाई कि 18 तारीख को सुनवाई होने वाला है, और आप इस तरह सबूत को लेकर बोल रहे हैं। इससे तो मुझे आपके नीयत पर शक होता है कि कैसे आप आंदोलन में घुसे और एक नोटिस मिलने के बाद फरार हो गए और क्रांति की बात करते हैं। और हम कौन सा शिक्षक के, एक शिक्षक छोड़ दें, आप कोई बता दें हम किसी और शिक्षक का आज तक नाम लिए भी हों या कोई उन पर वीडियो भी किए हों,
और इसलिए इनके पर प्रश्न करते हैं क्योंकि ये सार्वजनिक रूप से जो बोलते हैं उससे मुकर जाते हैं। अगर उस पर ये खड़े रहें, हमें क्या जरूरत है बोलने का इनके खिलाफ। भाई लाखों करोड़ों लोग इनको चाहने वाले हैं, लेकिन जब आपके द्वारा दावा किया जाता है, डंके की चोट पर दावा किया जाता है और आप उनको पूरा नहीं करते हैं, तो प्रश्न तो बनता है। और गुरुदेव सुनामी जी, क्या आप बीपीएससी पढ़ाते होइएगा? जब इतना कॉमन सेंस आपके पास नहीं है, आप जो हैं गर्दनी बाग आपको पहुंचना चाहिए था ना। ही आपको मैं कोर्ट में देखता हूं, न कोर्ट की सुनवाई के बाद आपको देखता हूं, न गर्दनी बाग में मैंने आपसे देखा। और आपको लेकर भी बहुत सारी बातें जो हैं मुझे पता है, लेकिन मैं आगे भी नहीं आपके खिलाफ बोलूंगा, क्योंकि मेरा नाराजगी आपसे नहीं है, मेरा नाराजगी उनसे भी नहीं है जिसके लिए आप जो हैं दरबारी कर रहे हैं। मेरा तो है कि भाई आप जो बोल रहे हैं, छात्र विश्वास कर लेते हैं। मैं अटेंड किया हूं कई 100 फोन मेंस कैंडिडेट के, और मेंस वाले छात्रों का पक्ष रखना, अगर दलाली है, चाटुकारिता है, तो बोलिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। मेंस में भी 21,581 लोग पास किए हैं। हो सकता है उसमें लोग सेटिंग वेटिंग से निकले हों, लेकिन सारे तो नहीं निकले होंगे। उनमें उनकी क्या गलती है? उनका रिजल्ट आ गया तो उसमें उनकी क्या गलती है? मेंस का डेट दे दिया गया, उनमें उनकी क्या गलती है? बल्कि ये री एग्जाम मामला जो है इतना दिनों तक लटका हुआ है आप लोग जैसे लोगों के कारण, जो कि एक नोटिस आने के बाद फरार हो गए। तो सर जी फोटो अच्छा लगाए थे, मेरा अच्छा लगा देखकर, और देखकर अच्छा लगा कि कोई भाई हम लोग का भी फोटो लगा के खबर चला रहा है। अभी तक तो दूसरे का ही फोटो लगा के हम लोग चलाते हैं। चलिए लगाइए आरोप, जो लगाना है। आपको मैं बता दूं कि हमको नेता नहीं बनना है, हमको बैच नहीं बनाना है। हमारा काम है पत्रकारिता। और आप भी रडार पर आ गए, आप भी जो हैं अब नज़रों पे आ गए, क्योंकि आप हम पे आरोप लगाइएगा बिना जाने बगैर, अंट संट कुछ भी बोलिएगा तो मीडिया में भी अंट संट चलता है। और कोई ऐसा घर ना हो जिसके पटदारी में कुछ ना कुछ अल्टर ना हुआ हो। तो ये कि अब इसे आप सलाह मानिए, चेतावनी मानिए, या फिर जो मानिए, शिकायत मानिए, लेकिन आप चलिए ठीक है सर, आपका भी हम मजबूरी समझ सकते हैं, रोजी रोटी का सवाल है, लेकिन सलामी ठोक के ज़िंदगी नहीं चलता है। सलामी ठोक के किसी का ज़िंदगी नहीं चलता है। और सारा लोग जानता है, केवल आईटी टीम भी आपका जानता होगा कि हम क्या करते हैं। अलग बात है, अभी माहौल थोड़ा है, आपको लग रहा है कि गुरुजी का जो है वो थोड़ा सा टीआरपी डाउन हो रहा है। अब उनको तो भाई बैकअप चाहिए, तो क्या है, जो सवाल उठा रहा है उसी पर सवाल उठा दो। आप समझ रहे हैं, कल परसों में फिर आप गाली देंगे और लगाएंगे आरोप, ये वो है ये अंट संट। गुरुदेव भी आपके तो लगा ही दिए, मुख्यमंत्री के नाम पर झूठ बोल दिए, 2 जिला के ट्रेजरी के नाम पर झूठ बोल दिए। तो भाई उनका पूछ पकड़े हुए हैं, तो अभी तो कुछ ना कुछ बोलिएगा ही। कोई दिक्कत नहीं है, बोलिए। आपसे सर्टिफिकेट का हमको ज़रूरत नहीं है। पहले अपना सर्टिफिकेट आप दीजिए कि पहले आप शिक्षक हैं और
अरे मैं इतना गलत लहजों का ये इस्तेमाल नहीं करता हूँ जितना आप लोग करते हैं। सोचिए थोड़ा सा, शिक्षक हैं आप लोग, कैसा विरोध है, विरोध करने का तरीका होता है। उतना गुस्सा में, और जो आप पैटर्न पर चल रहे हैं ना कि हेकड़ी दिखा के जो शिक्षक बन जाएंगे, थोड़े दिन के लिए फ़ायदा है, उसके बाद बहुतों लोग है रिलाई करने वाला लोग जो है पड़ा हुआ है कहाँ कहाँ, कोई पूछनिहार नहीं है। और जो आपको इस्तेमाल कर रहा है, जिसके लिए आप कर रहे हैं, 18 तारीख के बाद वो भी आपको पूछने नहीं जाएंगे। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। फ़ोन कर रहे हैं आपको, मैसेज भी बड़ा प्यारा प्यारा किए हैं हम, फ़ोन कर रहे हैं उठा नहीं रहे हैं। अरे हम झगड़ा वगड़ा करने के लिए फ़ोन नहीं करते, हम झगड़ा नहीं करते हैं किसी से। आपको हम रियलिटी बताना चाह रहे थे कि भाई आपको जानकारी उनकारी कुछ नहीं है। कोई बोल दिया, मैसेज पढ़ लिए, जी सलाम हुजूर करके आके बोल दिए। बोलिए, आप जितना बोलिएगा हमको उससे असर नहीं पड़ता। आपका कोई विश्वसनीयता उसने नहीं है, और हमको पता चल गया कि मेरा खबर सही जगह जा रहा है। खबर का जो है हम असर जो है ना, हमेशा मेरे खबर का असर होता है, और इस खबर का भी असर हो रहा है, उसका आप बोल के रिएक्शन दे दिए हमको। चलिए, शुभकामना है आपको, और आशा करेंगे कि कम से कम इस बहाने भी आपको लोग जान जाए। और दीजिए सर, जितना गाली देना है, वेलकम है आपका। आरोप लगाना है लगाइए, एकदम वेलकम है आपका। हमें आपसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं। तो बहुत